क्लास 12th बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फंक्शन। इससे सवाल पूछा जाता है नेचर पहचानने को लेकर के, यानी आपसे पूछा जाएगा कि ये फंक्शन 1 है, मेनी वन है, ऑन टू है, इनटू है, पहचानो। अगर है तो इसको प्रूफ भी करो। तो इसी टॉपिक पे हम इस वीडियो में सवाल डिस्कस करेंगे। ये सारे सवाल को आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि आप पहचान भी लोगे जल्दी, प्रूफ करने का आएगा तो प्रूफ भी कर लोगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है अगर आप क्लास 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला जवाब खोजते हैं। एक फंक्शन है r टू r में, और एक फंक्शन का जो नाम है ये है 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 फंक्शन है। बताना है ये किस नेचर का है, 1 है, ऑन टू है, 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ना तो कुछ भी है। तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका आंसर पता कर लेते हैं पहचान करके। तो देखिए r टू r में ये एक लीनियर फंक्शन है। तो 10th में भी पढ़े थे, लीनियर एक्सप्रेशन या इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो चूंकि ये लीनियर है तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है। अब कैसा भी ये लाइन देगा, तो इस लाइन में हम कोई एक दूसरा लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो एक जगह कट करता हुआ नजर आएगा। एक जगह कट करने से मतलब ये है कि ये जो लाइन है जिस पे हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा है वो इसको एक जगह कट कर रहा है, मतलब आंसर अब दोबारा रिपीट नहीं करने वाला है। तो जिस फंक्शन के ग्राफ में एक्स एक्सिस के खींचा हुआ पैरेलल लाइन उसको एक ही जगह कट करे तो वो फंक्शन आपका 1 फंक्शन कहलाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 तो ये 1 तो है। अब पहचानते हैं ऑन टू। ऑन टू किसको बोलते थे? तो याद होना चाहिए, अगर रेंज यानी इसके द्वारा दिया गया आंसर यहाँ पे लिखे हुए सेकंड सेट के बराबर हो जाए तो ऑन टू हो जाएगा। इसका रेंज मालूम कीजिए, यानी इसका हाइट मैक्सिमम और मिनिमम कितना जा सकता है। चूंकि ये लीनियर फंक्शन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन का कोई अंत नहीं है, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू अभी बढ़ते जाएगा प्लस इन्फिनिटी की ओर, मिनिमम वैल्यू घटते जा रहा है यानी माइनस इन्फिनिटी की ओर। तो इसका रेंज आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ऑल रियल नंबर। तो लीनियर फंक्शन का रेंज होता है ऑल रियल नंबर, कोड डोमेन भी लिखा है ऑल रियल नंबर, इसीलिए ये फंक्शन आपका क्या है? बाइजेक्टिव, यानी ये 1 एंड ऑन टू दोनों है। तो ये था आपका पहला सवाल। इसी सवाल को आपको प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है, बोलेगा प्रूफ करो ये फंक्शन जो है आपका 1 है। 1 अगर आपको प्रूफ करना है, सीधा सा याद रखो, लेट f(x1) बराबर f(x2)। प्रूफ करने के लिए हम लोग मान के चलते हैं f(x1) बराबर f(x2)। इसको आगे बढ़ाने पे अगर हमको x1 बराबर x2 मिल जाए तो वो 1 प्रूफ हो जाता है। कैसे? x1 f और x2 क्या है? दो सवाल है। जैसे x1 एक सवाल है, x2 दूसरा सवाल है। दोनों का आंसर हमने बराबर माना है। इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं कि दो अलग अलग सवालों के सेम जवाब आ रहे हैं, मतलब मेनी वन है। आगे बढ़ाने पे पता चला कि x1 और x2 बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो अलग अलग सवालों का जवाब सेम नहीं दे सकता है, बल्कि ये जवाब सेम तभी देगा जब आप सेम क्वेश्चन लाओगे। यानी ये दो अलग अलग सवालों का आंसर सेम नहीं दे सकता है। अगर हम सेम अलग अलग का सेम करके बढ़ते हैं तो आगे चल के x1 बराबर x2 ही आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा आंसर रिपीट तभी करेगा जब आप क्वेश्चन सेम टू सेम दोबारा लेके आओगे वही। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 प्रूफ हो जाएगा। तो f(x1) यहाँ से निकालोगे तो 2x1 प्लस 5, f(x2) 2x2 प्लस 5, 5 कटेगा तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि 1 है। तो जब भी प्रूफ करना होगा तो ऐसे पहचानना होगा, तो डेरिवेटिव मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर देखते हैं।
अगला सवाल कौन सा है, देखिए अगला सवाल है पहचानने को लेकर के R टू R है, ये मायने रखता है, इसी से हम लोग पहचानते हैं ये फंक्शन आपका 1 1 है कि मेनी 1 है। देखिए R टू R में फंक्शन है एक्स स्क्वायर, पहचानना है ये किस नेचर का है। R से R में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का नेचर है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहे निगेटिव का निकालो या पॉजिटिव का प्लस में ही आता है। तो एक्स स्क्वायर है, इसमें अगर आप +2 का आंसर निकालोगे यानी F2 निकालोगे या F-2 निकालोगे तो दोनों का उत्तर सेम टू सेम आने वाला है, इसीलिए आंसर रिपीट कर गया तो मेनी 1 है। एक्स स्क्वायर का जो आंसर होता है वो आंसर ऑलवेज प्लस में आता है, यानी इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी होगा। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि आंसर भी रिपीट कर गया तो चूंकि ये 1 1 हुआ नहीं और इसका रेंज प्लस में आ रहा है, जबकि कोडोमेन यहाँ ऑल रियल नंबर लिखा है, इसीलिए ये फंक्शन आपका ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। ठीक है, तो ये भी सवाल था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखिए क्या है। देखिए अगला सवाल है आपका, एक फंक्शन है f(x) बराबर e का पावर x, फंक्शन है आपका f(x) बराबर e का पावर x। e के पावर x के बारे में बताना है, ये फंक्शन क्या है e का पावर x। देखिए e का पावर x के बारे में बताना है, ये फंक्शन 1 1 है कि मेनी 1। तो इसका जो है डोमेन ऑल रियल नंबर में बताना है, को डोमेन R+ है। e का पावर x के बारे में क्या जानते हैं, चूंकि हमको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पहचानना है, तो पहचानने का एक सबसे सटीक मेथड होता है डेरिवेटिव मेथड। आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, पता लगा लो कैसा नेचर का है। तो सबसे पहले e के पावर x का डेरिवेटिव तो e का पावर x रहने वाला है। अगर डेरिवेटिव का साइन एक आता है, मतलब कि प्लस या माइनस में से कोई एक साइन है, तो वो 1 1 हो जाएगा। अगर डेरिवेटिव प्लस माइनस दोनों होता है, दोनों साइन आ जाए डेरिवेटिव में, तो वो मेनी 1 हो जाएगा। तो देखो e का पावर x है ना, e का पावर x है, अब एक्सपोनेंट फॉर्म है। अब सोच के देखो, 2 का पावर x रहता, 2 के पावर में कुछ भी बैठा लो तुम, प्लस में रख लो नंबर, माइनस में रखोगे तो भी ये बटा में जाके प्लस का ही रूप लेगा। तो एक्सपोनेंट का खासियत ये होता है कि इसमें आप कोई भी नंबर पावर में रखेंगे तो माइनस में आंसर नहीं देगा। तो यानी इसका डेरिवेटिव जो आया वो e का पावर x वो एक साइन देने वाला है, यानी कि ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एक साइन का है, पॉजिटिव साइन का। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव एक साइन का दे वो फंक्शन आपका हो जाएगा 1 1। अब हमको पहचानना है इसका रेंज ऑन टू है कि नहीं है। तो अभी हमने बोला रेंज मतलब आंसर, आंसर किसको देना है e के पावर x को। e का पावर x कभी भी आंसर ना तो निगेटिव देता है ना ही 0 देता है, हमेशा पॉजिटिव देता है। तो देख सकते हो रेंज आया 0 से इन्फिनिटी, को डोमेन भी यहाँ 0 से इन्फिनिटी लिखा हुआ है, देखो R+, तो यानी कि ये ऑन टू है। तो इसलिए ये कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल आपका ऑप्शन से रिलेटेड है, बोल रहा है कि अगर f एक ऐसा फंक्शन है जो a से b है, जिसमें लिखा हुआ है f इज एन इनटू फंक्शन, a से b में एक फंक्शन है और वो इनटू फंक्शन है, तो इस स्थिति में क्या होगा बताइए।
हमसे पूछा जा रहा है क्या रेंज ऑफ एफ इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, दूसरा y फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी, यानी इसमें आने वाला हर एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन a में होगा। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू b, और ये बोल रहा है f(x1) बराबर f(x2), तो x1 बराबर x2। सिंपल सा बात है, समझने के लिए बात है इसमें कि a टू b का एक फंक्शन है और वो इनटू फंक्शन है। इनटू का मतलब ही होता है रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन बराबर ना हो। कोडोमेन मतलब ये सेकंड सेट, रेंज मतलब आंसर, बराबर ना हो। तो रेंज जो हमारा चुना जाता है वो इसी में से चुना जाता है। तो इसका अगर हर एक एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा आंसर के रूप में तो वो आपका ऑन टू का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे जो कि ये इनटू है, इसका मतलब बी में से सारा नंबर जो है वो आंसर का काम नहीं किया है। बी में से कुछ सिलेक्टेड नंबर ही आंसर का काम किया है, यानी हम कह सकते हैं कि रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है बी में से कुछ एलिमेंट्स को लेकर के ही एक सेट बनाया गया। तो सही बात है, चूंकि इनटू है तो इनटू का मतलब रेंज जो है इस बी के बराबर नहीं है, बल्कि बी में से कुछ एलिमेंट को सिलेक्ट किया गया है आंसर के रूप में। तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये सब सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, फंक्शन में आएगा, है ना। अगला सवाल है आपका मॉड से रिलेटेड, पूछ रहा है कि f(x) बराबर मॉड x कैसा फंक्शन है। ठीक है, बताना है आपको f(x) बराबर मॉड x। देखिए यहाँ पे एक मॉड x करके फंक्शन लिखा है और इसका डोमेन है r, मतलब इसमें क्वेश्चन कहाँ से रखा जाएगा, r से। तो मॉड x का नेचर कैसा है बताना है। तो हमको पता होना चाहिए मॉड काम क्या करता है। मॉड का काम है प्लस का आंसर प्लस में देना, माइनस का भी आंसर प्लस में देना। तो बेसिक बात सीख करके नेचर पहचान सकते हैं। तो सीधा सीधा हम बोलेंगे कि चूंकि मॉड -1 निकालो तो भी 1, मॉड +1 निकालो तो भी 1, तो ये आंसर रिपीट करेगा, इसीलिए ये 1 1 नहीं बल्कि मेनी 1 हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसका आंसर। चूंकि मॉड है कभी निगेटिव आंसर देता नहीं है। इसका रेंज जब भी होता है, मतलब मॉड x का रेंज जो होता है वो 0 से इन्फिनिटी, यानी माइनस में नंबर तो देता ही नहीं है। तो इसका रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी, और कोड डोमेन जो यहाँ लिखा है सेकेंड सेट वो भी वही लिखा है 0 से इन्फिनिटी। यानी ये फंक्शन आपका क्या है, 1 1 नहीं है लेकिन ये ऑन टू है ना। तो हम बोलेंगे कि ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये ऑन टू है। इसका रेंज कोड डोमेन मैच किया, लेकिन चूंकि आंसर रिपीट कर दे रहा है तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए 1 1 मेनी 1 पहचानने को लेकर के ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ में आना चाहिए। देखिए अगला सवाल है आपका f(x) बराबर x²। सवाल है x², डोमेन है नेचुरल नंबर। कैसे पहचानेंगे, पहचानने का हमारे पास तरीका है डेरिवेटिव मेथड, ऑब्जर्वेशन यानी एग्जाम्पल मेथड, है ना। तो डेरिवेटिव मेथड से पहचान सकते हो। x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। अब इसका जो डेरिवेटिव आया इसमें अगर एक साइन आता है तो 1 1, दोनों साइन आ गया तो मेनी 1। तो x के जगह कहाँ से रखना है, नेचुरल नंबर से। जैसे ही हम x के जगह n रखेंगे नेचुरल नंबर, तो ये पूरा का पूरा प्लस में आएगा, यानी एक साइन आएगा। जब एक साइन आया तो इसीलिए ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे आंसर, चूंकि हम क्वेश्चन कैसा दे रहे हैं, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4। तो ये सब जो आंसर देगा, 1 का आंसर 1 देगा, 2 का आंसर 4 देगा, 3 का 9 देगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 ये सब देने से
सिलेक्टेड आंसर आ रहा है, यानी 1 के बाद सीधे 4 आया, 4 के बाद सीधे 9 आया, बीच के नंबर जो है वो छूटते जा रहे हैं, वो सब आंसर के रूप में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब सारा नेचुरल नंबर आंसर के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है, गिने चुने नेचुरल नंबर ही प्रयोग हो रहा है। इसीलिए ये फंक्शन आपका क्या है, इनटू है। तो ये 1 1 तो है, लेकिन ये कैसा है, इनटू है। तो बस 1, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, 1 1 बट नॉट ऑन टू, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है साइन एक्स को पहचानने को लेकर के बताना है साइन एक्स फंक्शन जो है ऑल रियल नंबर में क्या है। तो साइन थीटा जो है वो तो कई सारे एंगल्स का मान सेम दे सकता है, देता भी है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल दे करके प्रूफ कर सकते हो इसको कि ये मेनी वन है। छोटा सा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिखो f0 यानी साइन 0 0 होता है, f पाई यानी साइन पाई भी क्या होता है, 0। और अगर हम बात करें साइन आप 30 डिग्री यानी π/6 का मान पूछोगे तो 1/2 देगा, और साइन 5 π/6 का मान पूछोगे तो वो भी आपका 1/2 देगा। यानी कि साइन थीटा तो आंसर रिपीट करता ही है, इसीलिए ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन। अब आ जाते हैं इसका रेंज। तो साइन का जो आंसर होता है, साइन और कॉस दोनों का आंसर -1 से 1 तक सीमित रहता है। तो इसका रेंज -1 से 1 है। कोडोमेन जो सेकेंड स्थान पे यहाँ लिखा है वो भी -1 से 1 है, यानी मैच कर गया। तो मेनी वन ऑन टू, यानी मेनी वन तो है लेकिन ऑन टू है, मतलब कि ऑन टू बट नॉट 1 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल इसका, ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल जो है पूछा जा रहा है कि आपको 4 फंक्शन हम दे दिए, देख सकते हो ये है, फिर से ये है, और इसमें बताना है R में कौन 1 1 है। तो पहचानना अगर 1 1 है तो आप सीधे सीधे डेरिवेटिव मेथड का यूज करो, पकड़ में आ जाएगा। देखो x4 है, तो ये तो ऐसे ही देख के पता चल रहा है कि बिल्कुल ये 1 1 होने वाला नहीं है, क्योंकि x का पावर 4 जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर आंसर रिपीट करता है, यानी x4 1 का पावर 4 निकालो तो भी 1, -1 का पावर 4 निकालोगे तो भी 1, यानी ये आंसर रिपीट करता है। तो इसलिए ये 1 1 तो हो नहीं सकता है। इसको अगर पहचानना है तो डेरिवेटिव मेथड यूज कर लो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5x का 5। अब इसमें कहाँ से रखना है, रियल नंबर से। यहाँ डोमेन इसका r है। सोचो अब इस r को जब x के जगह रखोगे तो एक साइन मिलेगा कि दोनों साइन मिल सकता है। तो r में तो हर तरह का नंबर है, प्लस भी माइनस भी। तो x यहाँ सिर्फ x है, प्लस रखेंगे तो प्लस रिजल्ट आएगा, माइनस पे माइनस आएगा, यानी इसके जो डेरिवेटिव है इसमें दोनों साइन आ रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मेनी वन। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब हमेशा याद रखिएगा 1 1 फंक्शन होता है। एक्स क्यूब जो होता है वो 1 1 फंक्शन है, क्योंकि क्यूब है। कुछ दिक्कत है तो डेरिवेटिव मेथड से पकड़ लो। इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव में स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर में r के जगह कुछ भी रखेंगे, r को x के स्थान पे, स्क्वायर होकर ये एक ही साइन देगा, है ना, प्लस दे, लेकिन जो भी देगा एक ही साइन देगा। तो इसका जो डेरिवेटिव आया वो एक साइन का आया, इसीलिए ये फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। और चूंकि ये मॉड है तो ये आंसर रिपीट तो करेगा ही। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ x³ - 1 जो है वो आपका 1 1 फंक्शन है। ये पहचानने को लेकर के सवाल था। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है n to n में x + 1। सिंपल सा बात है, नेचुरल नंबर डोमेन है और x + 1 हमारा फंक्शन है। तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें नेचुरल n के जगह रखते जाएंगे। इसको तो ऐसे ही आप पहचान लोगे,
n के जगह 1 2 3 रखते जाओगे, चूंकि इसमें 1 ऐड होते जाएगा तो नया नया आंसर मिलेगा, यानी कि आंसर कभी रिपीट होने का कोई चांस इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें 1 रखोगे तो आंसर 2 आ जाएगा, 2 रखोगे 3 आएगा, 3 रखोगे 4 आएगा, यानी कि हर बार हर क्वेश्चन के लिए नया आंसर मिल जा रहा है, यानी ऐसा आंसर रिपीट होने का कुछ इसमें है नहीं, इसलिए ये 1 1 है। और चूंकि ये जो नंबर हम नेचुरल नंबर रखेंगे 1 से, तो 1 रखने पे आंसर ये 2 से शुरू करेगा, अगला बार ये 3 देगा, 4 देगा, यानी कि इसमें एक नंबर छूट रहा है 1, यानी ये 1 आंसर के रूप में कभी भी 1 नहीं दे सकता है, क्योंकि 1 कब आता, जब x के जगह आप 0 रखते, आज 0 रखना अलाउ नहीं है, इसका मतलब 1 जो है वो छूट जाएगा। तो इसका जो आंसर आया वो ऑल नेचुरल नंबर नहीं आया, 2 से शुरू किया, 2 3 4 5 6, 1 छूट गया, तो कोई भी एक नंबर अगर यहाँ से छूट जाए तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, इनटू। तो ये 1 1 है लेकिन इनटू नहीं है, तो ये 1 1 है लेकिन सॉरी ऑन टू नहीं है, ये इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो ये सब तो एक छोटा सा फंक्शन था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका ये सवाल है, देखिए सवाल इसमें बोला जा रहा है कि अगर ये फंक्शन है आर एरो के से इन्फिनिटी, अगर ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, वैल्यू ऑफ के, यानी ये ऑन टू है, फंक्शन का नाम है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ये आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का मतलब हुआ इसका जो रेंज है वो रेंज इससे मैच करना चाहिए, रेंज बराबर कोडोमेन, कोडोमेन इसका क्या लिखा हुआ है, के से इन्फिनिटी। तो ये जो फंक्शन है इसका रेंज बराबर कोडोमेन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन बोला है। अब यहाँ पे हमको देखना ये है कि इसका रेंज हम निकाल लेते हैं, रेंज क्या हो सकता है इसका। तो रेंज बनाने का अलग अलग तरीका है, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो होल स्क्वायर करके हम रेंज आराम से बना सकते हैं इसका। तो चलिए इसको हम होल स्क्वायर में बदल लेते हैं। देखो स्क्वायर है ना, सबसे पहले एक ब्रैकेट का स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के बदले एक्स लिखा जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और एक्स के बगल में जो संख्या है उसी का हाफ लिखना है यहाँ पे, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। जो आप यहाँ नंबर लिखोगे उसी का स्क्वायर घटाना है, जैसे यहाँ 2 लिखे हो तो इसका स्क्वायर घटाओगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 घटाओगे, प्लस 7 है तो प्लस 7, प्लस क्या आ जाएगा 3। अब देखो ये स्क्वायर आया, ये पूरा जो है इस रूप में लिखा गया। अब देख रहे हैं ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी निगेटिव तो होता नहीं है, 0 से शुरू करता है, और इसी में अगर आपने 3 जोड़ दिया तो अब ये 3 से शुरू करेगा, यानी इसका जो रेंज आ जाएगा वो 3 से इन्फिनिटी जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया था के से इन्फिनिटी, तो यानी के बराबर आपका क्या हो जाएगा 3, तभी जाकर के ये आपका ऑन टू बन पाएगा, क्योंकि ऑन टू का मतलब इसका रेंज और ये मैच करना चाहिए। रेंज है 3 से इन्फिनिटी, ये आपका के से इन्फिनिटी, यानी के बराबर 3। तो रेंज कैसे निकालें, होल स्क्वायर में बदल करके, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल किस तरह का है। देखिए अभी ये सवाल आया था और इस सवाल में बस cos x के जगह sin x था। तो देखिए सवाल ऐसा है कि r से r एक फंक्शन है cos x, किस इंटरवल में, यानी कि डोमेन हम क्या लें, डोमेन के किस हिस्सा में ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, यानी cos x किस जगह पे 1 1 होगा, कैसे पहचान सकते हैं। तो सीधा सा आप एक रिजल्ट देखो, कुछ नहीं आता है तो डेरिवेटिव आता है, एफ डैश एक्स निकाल लो, इसका कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन। अब देखो ये जो रिजल्ट आया साइन एक्स, ये पहचानो एक साइन कब देगा, ये या तो प्लस होना चाहिए या तो माइनस। तो देखिए पहला ऑप्शन है 0 से 3 पाई बाई 2,
0 से 3π/2 मतलब 0 से 3π/2 ये, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी इसमें 3 क्वाड्रेंट आ गया। तो 3 क्वाड्रेंट आ गया तो जिसमें साइन जो है यहाँ तो प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यानी इस इंटरवल में इसका डुअल साइन है, 2 साइन आ जाएगा। तो इसीलिए साइन एक्स जो है इस इंटरवल में 2 साइन देगा, तो ये 1 1 काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 1 के लिए जो डेरिवेटिव है वो 1 साइन का होना चाहिए और यहाँ पे डेरिवेटिव 2 साइन का आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इस इंटरवल में तो 1 1 होने से रहा। -π से पाई, देखिए यहाँ पे निगेटिव में भी एंगल है और प्लस में भी एंगल है 0 से पाई। तो साइन को अगर हम 0 से पाई तक अगर एंगल देंगे तो प्लस में होगा, लेकिन चूंकि माइनस में भी देना है, साइन माइनस में एंगल अगर हो तो उसको बाहर करता है, तो इस बीच में भी इसका 2 साइन आ रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। 0 से पाई, देखिए 0 से पाई यानी इतना फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन प्लस और प्लस होता है, यानी एक ही साइन मिलने वाला है, तो इसीलिए 0 से पाई में cos x जो है वो आपका 1 1 बन जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है 0 से पाई में एक साइन देने वाला है, तो ये आपका 1 1 को बताने वाला मेथड हो गया, डेरिवेटिव मेथड। और देखते हैं सवाल आपका, अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल है, छोटा सा बोल रहा है, विच सेट इज लार्जेस्ट पॉसिबल डोमेन फॉर f(x) बराबर x² टू बी ए 1 1 फंक्शन। x² को 1 1 फंक्शन बनाने के लिए लार्जेस्ट डोमेन क्या हो सकता है, क्या वो R होगा या ये होगा या ये होगा ये होगा। देखो x² है, सिंपल सा बात समझो, x² का ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनता है। अब किसी के ग्राफ के हिस्से में एक लाइन अगर आपने x एक्सिस के पैरेलल खींचा, अगर वो 2 जगह कट कर दिया तो मेनी 1, एक जगह कट किया तो 1 1। तो सोचो R मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या ये लाइन जो हमने खींचा है x एक्सिस के पैरेलल इसको एक जगह कट कर रहा है, तो पता चला नहीं, एक से ज़्यादा जगह। तो इसीलिए R में तो ये 1 1 होने से रहा। -1 से 1, -1 कहीं यहाँ होगा, +1 यहाँ, यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 जगह कट करेगा। 0 से इन्फिनिटी, देखिए 0 से इन्फिनिटी है, इस बीच में जो ग्राफ का हिस्सा है वो ये है, तो इस बीच में आप कहीं भी एक लाइन खींचोगे तो एक के जगह कट करेगा, इसीलिए x² जो है 0 से इन्फिनिटी में आपका 1 1 फंक्शन बन जाएगा। उसी तरह अगर हमसे पूछता -∞ से 0, तो इसमें भी ग्राफ एक ही जगह कट करता, तो इसमें भी x² आपका 1 1 बन जाता। तो इस प्रकार इसका लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल होगा 0 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट सवाल और देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए एक फंक्शन है आपका R में बताना है ये फंक्शन जो है आपका क्या है, पहचानना है f(x) बराबर x³ - 3x² + 3x + 5, ये 1 1 है कि नहीं बताना है। तो सबसे पहला नेचर कुछ नहीं पता है तो हमको मालूम कर लेना है कि सबसे पहले हम डेरिवेटिव मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए 3x² - 6x + 3। अब आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर के माध्यम से ये मालूम कर सकते हो कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। देखो 3x² - 6x + 3 आया, तो इसका जो है आपको रूट निकाल लेना है, ठीक है, इसका आपको रूट निकाल लेना है। तो यहाँ से आप फैक्टराइज करोगे तो 3 कॉमन कर ही लो इसमें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फैक्टराइज क्या करना है, देखिए यहाँ से आप 3 कॉमन कर लो
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब साफ साफ दिख रहा है ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब देखो इसका जो डेरिवेटिव आया वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। डेरिवेटिव जो है अगर स्क्वायर में आ रहा है तो इसका मतलब वो एक साइन का रहेगा हमेशा प्लस का। तो इस फंक्शन का हमने ये डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव जो है ये होल स्क्वायर में है, होल स्क्वायर होने से ये एक साइन देगा ऑलवेज प्लस में। तो जिसका डेरिवेटिव एक साइन दे वो फंक्शन आपका 1 हो जाएगा। तो ये किस नेचर का फंक्शन है? 1 नेचर का। इसके बाद बताना है ये ऑन टू है कि नहीं। तो याद रखना जो भी पॉलिनोमियल होगा ऑड पावर वाला है ना, x³ का पॉलिनोमियल हो, x5 का पॉलिनोमियल हो, उसका रेंज ऑल रियल नंबर होता है। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। ठीक है, और यहाँ भी ऑल रियल नंबर लिखा है तो इसलिए ये फंक्शन आपका 1 एंड ऑन टू हो जाएगा, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने डेरिवेटिव निकाला, कॉमन किया तो ये होल स्क्वायर में आ गया एक साइन का, इसलिए ये फंक्शन आपका 1 फंक्शन हो गया क्योंकि ये एक साइन का इसका डेरिवेटिव है। अब देखिए ये फंक्शन आ गया, आपको बताना है। इतना बताने से पता चल गया होगा कि इसको कैसे पहचानेंगे। एक फंक्शन है cos 2x और बताना है ये r में लिखा हुआ फंक्शन है क्या है, तो बिना कुछ किए हुए बता देंगे इसको। cos 2x मतलब cos थीटा। cos थीटा आंसर तो रिपीट करेगा ही क्योंकि cos जो है हजारों एंगल का मान सेम नंबर दे सकता है। cos अगर मान लीजिए 0 अगर आप रखते हो तो cos 0 1 होता है, तो cos 2π का मान भी 1 होता है, cos 4π का भी मान 1 होता है, यानी कि ये मतलब आंसर रिपीट तो करना ही करना है, तो इसलिए ये मेनी 1 हो जाएगा। ठीक है, रेंज cos थीटा का रेंज हमको पता है -1 से +1, वही यहाँ लिखा है। तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? 1 भी होगा और ऑन टू भी हो जाएगा। तो ये तो कोई मुश्किल सवाल था नहीं, बेहद आसान सवाल। चलिए एक और सवाल है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि R से R में कौन फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन है। R से R के रूप में बताना है, R से R के डोमेन में कौन फंक्शन ऑन टू है। तो देख सकते हो यहाँ से आपको एक फंक्शन नजर आ रहा है x5 + x। अभी हमने बोला है ऑड डिग्री का जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर। चूंकि ऑन टू पहचानना है तो हम रेंज पे फोकस करेंगे। तो x5 + x है, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। और ऑल रियल नंबर यहाँ डोमेन को डोमेन से मैच करा लेंगे तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। ये सब इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ मॉड है तो एक लिमिट के बाद ही आंसर देगा। मॉड है तो 0 से इन्फिनिटी आंसर देगा। घटा दिया है 1 तो इसका आंसर -1 से इन्फिनिटी। ई का पावर कुछ भी रखेंगे तो 0 से इन्फिनिटी आंसर आता है। tan इनवर्स का जो आंसर आता है वो -π/2 से +π/2। तो इन सभी का जो आंसर है वो ऑल रियल नंबर नहीं हो रहा। ऑड डिग्री का जो पॉलिनोमियल है उसका आंसर ऑल रियल नंबर हो रहा है, इसलिए यही फंक्शन आपका क्या है? ऑन टू है। तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं, समझने की बात है ये फंक्शन आपका। चलिए और पढ़ते हैं एक और सवाल। अगला देखिए सवाल क्या है। एक फंक्शन है 1 2 3 से ABC। 1 का आंसर A है, 1 2 3 से ABC। 1 का आंसर A है, 2 का आंसर B है, 3 का आंसर C है। बताना ही क्या है? तो इसमें बताने में तो कुछ है नहीं, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि कहीं भी आंसर जो है रिपीट नहीं कर रहा है। A सिर्फ 1 का है, B सिर्फ 2 का, C सिर्फ 3 का, यानी ये 1 है। और चूंकि इसका आंसर जो है वो तीनों एलिमेंट दे रहा है जो कि कोडोमेन में मौजूद है, तो इसलिए ये 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, यानी ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो ये एक आसान सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। Z से Z में एक फंक्शन है 2x।
जेड का मतलब है इंटीजर, 2x एक फंक्शन है। अब देखो 2x है, इसको चेक करना है 1 1 है कि मेनी 1, तो सीधे सीधे आप बता सकते हो कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। ये एक साइन का आ रहा है, चाहे अब इसमें तो कुछ x आया ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव एक साइन का है, तो इसलिए ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा 1 1। जिसका डेरिवेटिव एक साइन का वो फंक्शन 1 1, तो इसलिए ये 1 1 फंक्शन होगा। अब आ जाते हैं रेंज। अब देखो यहाँ पे जो आंसर निकाला जाएगा 2x, तो साफ साफ नजर आ रहा है। अगर आप z मतलब इंटीजर, तो जैसे आपने x के जगह मान लो 1 रखा तो ये आंसर 2 देगा, 2 रखोगे तो सीधे अब ये 4 दे देगा, 3 रखोगे तो ये सीधे 6, चूंकि ये 2x है तो इसका जो आंसर आएगा जब भी आएगा तो इवन में आएगा। तो हम बोलेंगे चूंकि इसके द्वारा जो आंसर आ रहा है वो 2x के फॉर्म में होने की वजह से इवन इंटीजर आएगा, और यहाँ पे लिखा है ऑल इंटीजर, तो इसीलिए बोलेंगे कि ऑल इंटीजर इसके द्वारा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इवन इंटीजर दिया जाएगा। दैट्स वाई ये आपका 1 1 तो है लेकिन इनटू फंक्शन है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसान था। तो उम्मीद करते हैं और एक सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। इसमें एक फंक्शन है आपका log x। log x के बारे में बताना है, 0 से इन्फिनिटी इसका डोमेन है, जो कि होना ही चाहिए। log निगेटिव के लिए डिफाइंड तो होता नहीं है। log x फंक्शन कैसा है सीधे सीधे याद रखना, log x जो है वो आपका 1 1 फंक्शन है। ठीक है, कैसे 1 1 फंक्शन है? तो कुछ नहीं, पहचानना ही है, तो f डैश x निकाल लो। log x का डेरिवेटिव 1/x। x कहाँ से उठा के रखना है? 0 से इन्फिनिटी में। 0 से इन्फिनिटी में जब भी रखोगे तो ये एक साइन का देगा, एक साइन का देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डेरिवेटिव वो एक साइन का है, तो ये 1 1 हो जाएगा। तो log x कैसा फंक्शन है? 1 1। इसका ग्राफ भी देख सकते हो, देखो log x का ग्राफ कुछ ऐसा बनाते हैं हम लोग, कुछ इस टाइप का। ठीक है ना, ये log x का ग्राफ है, और डिटेल में देख लो। देखो ये log x का ग्राफ है। अब देखो इसमें कहीं भी एक लाइन खींचोगे तो एक ही जगह कट करेगा, इसलिए ये फंक्शन आपका क्या है? 1 1। रेंज की बात करें तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में कितना बड़ा भी आ सकता है, और माइनस में देख रहे हो ये जितना इधर आ रहा है उतना ही नीचे जा रहा है, यानी इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर आता है। log x का रेंज जो होता है वो ऑल रियल नंबर आता है, और कोडोमेन में भी ऑल रियल नंबर लिखा है, इसलिए ये फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। वो सॉरी 1 1 भी है ऑन टू भी, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा 1 1 ऑन टू को पहचानने को लेकर के। तो ये सब एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे पहचानना है। अगले वीडियो में और कुछ सवाल देखेंगे इससे रिलेटेड। इस वीडियो में इतना ही, और अगर और बेहतर तैयारी करना है तो इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह का वीडियोज़ आपके लिए आते रहेगा।